एक देश में एक राजा हुआ करता था। लोग उसे राजा महाराजा कहते थे। उसका राज्य बहुत बड़ा था। महल ऊंचे थे और प्रजा उसे सम्मान देती थी। कहा जाता है कि राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। उसके दरबार में हर कोई उसकी तारीफ करता था, पर कोई भी उसे सच नहीं बताता था। ऐसे ही एक दिन राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवाया। उसने कहा कि जो व्यक्ति सबसे सच्ची बात कहेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था? दूर दूर से लोग दरबार में आने लगे। कोई बोला राजा बहुत दयालु है, कोई बोला राजा सबसे महान है। राजा सब सुनता रहा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ये सब झूठी बातें हैं। कहा जाता है कि तभी एक गरीब आदमी दरबार में आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने कहा कि राजा अच्छा है, लेकिन कभी कभी गलत फैसले भी लेता है। पूरा दरबार चुप हो गया। लोगों को लगा कि अब उस आदमी को सजा मिलेगी, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। राजा को उस दिन एक बात समझ में आ गई। राजा की ताकत तलवार में नहीं, बल्कि सच सुनने की हिम्मत में होती है। उस दिन के बाद राजा बदल गया। उसने सच बोलने वालों की कद्र करनी शुरू की, और कहा जाता है कि उसी दिन से उसका राज्य और भी मजबूत बन गया। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इससे मिलने वाली सीख आज भी लोगों को याद दिलाई जाती है। कहा जाता है कि राजा के बदलने के बाद राज्य में शांति आने लगी थी। लोग अब डर के कारण नहीं, बल्कि विश्वास के कारण सच बोलने लगे थे। लेकिन हर कहानी में एक नया मोड़ आता है। उसी समय पास के देश का एक लालची राजा इस समृद्ध राज्य पर नजर रखने लगा। वह कहा करता था कि सच और दया से राज्य नहीं चलते, राज्य सिर्फ तलवार और डर से चलते हैं। एक दिन उसने अचानक हमला कर दिया। राज्य में अफरातफरी मच गई। लोगों को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब यह खबर महाराजा तक पहुंची, तो सभी को उम्मीद थी कि वह सेना लेकर युद्ध करेगा। लेकिन कहा जाता है कि महाराजा ने सबसे पहले अपनी प्रजा को बुलाया। उसने सबकी बात सुनी और सच्चाई समझने की कोशिश की। प्रजा ने कहा, हम लड़ेंगे, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। हम अपनी बुद्धि से लड़ेंगे, केवल तलवार से नहीं। महाराजा ने पड़ोसी राजा को युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि बातचीत के लिए बुलाया। उसने कहा, ताकत से जमीन जीती जा सकती है, लेकिन दिल नहीं, और बिना दिल जीते कोई भी राज्य लंबे समय तक नहीं टिकता। पड़ोसी राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने ऐसा राजा पहले कभी नहीं देखा था। कहा जाता है कि उसी दिन युद्ध टल गया और बिना खून बहाए सबसे बड़ी जीत हासिल हुई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे भी राजा महाराजा की परीक्षा बाकी थी।